मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जी। जब वो एक महिला होकर महिला की सुरक्षा नहीं कर पा रही हैं, तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और मैं राष्ट्रपति जी से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि वहाँ की सरकार को बर्खास्त करें और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन। पश्चिम बंगाल में क्या राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा? क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अब अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा? दरअसल पश्चिम बंगाल में जिस ममता बनर्जी के भरोसे ये दावा किया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की पश्चिम बंगाल के माहौल को खराब करने के लिए, कभी धार्मिक उन्माद पैदा करके, तो कभी कई ऐसे मामलों में शासन प्रशासन पर उंगली उठाकर। लेकिन अब एक बड़ी घटना सामने आई है। इस घटना ने ना सिर्फ लोगों के अंदर एक गुस्सा पैदा किया है, बल्कि मजबूर कर दिया है कि अब पश्चिम बंगाल में आखिरकार ये किस हद तक ऐसी घटनाएं जाएंगी, ऐसी वारदातों को आखिरकार कैसे लगाम लगाया जाए। ममता बनर्जी के राज में तो कहा जाता है कि शासन सुचारू रूप से चल रहा है, जहां सिर्फ ममता बनर्जी को ना एक दबंग लेडी के रूप में कहा जाता है, बल्कि एक ऐसी मुख्यमंत्री माना जाता है जो बीजेपी के किसी भी नेता से भिड़ने के लिए या मुंह तोड़ जवाब देने के लिए या मुंह पर ताला लगाने के लिए खुद आगे आ जाती है। लेकिन ममता बनर्जी के राज में अगर ऐसी वारदातें होती रहेंगी तो कब तक जनता बर्दाश्त करेगी। दरअसल एक बड़ी घटना आपने देखी थी आरजी मेडिकल कॉलेज की, जहां दुष्कर्म की घटना थी, जिसमें एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ संजय रॉय के जरिए जो दुष्कर्म किया गया। इसके बाद न सिर्फ डॉक्टरों की फौज सड़कों पर उतरी, बल्कि ममता बनर्जी से इस्तीफे भी मांगे गए। एक और बड़ी घटना सामने आई है, 25 जून की ये घटना है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ये माहौल फिर से गर्मा गया है कि आखिरकार ममता बनर्जी कब तक इस कुर्सी पर विराजमान रहेंगी। राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की जा रही है। दरअसल मामला क्या है? मामला है कोलकाता के एक प्रसिद्ध लॉ कॉलेज का। लॉ कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर की छात्रा के साथ गैंग रेप होता है, दुष्कर्म होता है, और वहीं के पूर्व छात्र द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया जाता है। पीड़िता अस्पताल में है और उसके बयानों के जरिए सामने आया कि बिना उसकी मर्जी के जो सिक्योरिटी गार्ड का जो रूम होता है, उसमें उनके साथ जो पूर्व छात्र है वो दुष्कर्म करता है। मदद की गुहार लगाई जाती है, लेकिन मदद नहीं मिलती है। इस पूरे मामले में अब सरकार को घेरा जा रहा है, क्योंकि जिस छात्र पर आरोप लग रहे हैं मनोजीत पर, ये मनोजीत ना सिर्फ लॉ कॉलेज का पूर्व छात्र है, बल्कि कॉलेज के अंदर कई पदों पर विराजमान रह चुका है और अभी भी कॉलेज में एक शिक्षक के रूप में भी नजर आता है। इसके अलावा टीएमसी पार्टी के जरिए जो युवा या यूथ वर्ग के जो संगठन होते हैं, इसमें भी बड़ी जिम्मेदारी वो निभा रहा है। दरअसल अब इस पूरे मामले में टीम के जरिए जांच तो की जा रही है, फॉरेंसिक टीम भी तैयार है, जांच की जा रही है, लेकिन एक बड़ी घटना सामने आती है जिसमें जहां जांच हो तो रही है, लेकिन इस बीच में एक रुकावट भी पैदा की जाती है। तो क्या सच ना बाहर आने की कोशिश की जा रही है? दरअसल क्या मामला है? मामला है जो मैंने आपको बताया लॉ कॉलेज का। इसके अंदर देखा जाता है कि लॉ कॉलेज में वारदात वाली जगह देखना चाहती थी एनसीडब्ल्यू टीम, यानी कि महिला आयोग की टीम, कोलकाता महिला आयोग की टीम यहाँ पर मौजूद थी। लेकिन बात करें तो राष्ट्रीय महिला आयोग टीम भी वहां पर उस घटना स्थल पर पहुंचना चाहती थी और देखना चाहती थी, लेकिन पुलिस द्वारा उन्हें रोका गया। क्या लिखा जाता है कि साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज गैंग रेप मामले में घटना स्थल को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य अर्चना मजूमदार जब घटना स्थल का दौरा करने पहुंची तो पुलिस ने उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। अर्चना मजूमदार ने मीडिया से बातचीत में दावा किया
कि पुलिस ने हमें घटनास्थल पर जाने से रोक दिया। उन्होंने इस पर असंतोष भी जताया कि इसे एक गंभीर मामला बताया गया है। वहीं पुलिस सूत्रों के अनुसार घटनास्थल को अदालत के आदेश के तहत सील किया गया है और बिना कोर्ट की अनुमति से इसे खोला नहीं जा सकता है। ऐसा कहा जा रहा है पुलिस द्वारा कि मामला कोर्ट तक है और बिना कोर्ट के आदेश के अनुसार नहीं खोला जा सकता। लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग का ये कहना था कि वो जायजा लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उन्हें रोका गया। लेकिन इस पूरे मामले में देखा जाए तो और क्या नया मोड़ आया, एक और रिपोर्ट है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या कुछ यहाँ पर निकलकर सामने आता है कि इसमें आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाती है। अब आरोपियों में कौन कौन शामिल है? जो मुख्य आरोपी है 31 साल का मनोजीत मिश्रा, यही वो पूर्व छात्र है जिसने जो फर्स्ट ईयर की छात्रा है उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके अलावा जो उनके सहयोगी मित्र थे, जो उस कॉलेज के छात्र भी थे, उन्होंने मनोजीत का साथ दिया। दो छात्र जिसमें जैब अहमद और प्रमीत मुखोपाध्याय भी यहाँ पर शामिल थे। यही लोग नहीं बल्कि इसमें सुरक्षा गार्ड का भी जिक्र किया गया कि जहां मदद मांगी गई, इस मदद के लिए सुरक्षा गार्ड आगे नहीं आए। कॉलेज के 55 साल के सुरक्षा गार्ड पिनाकी बनर्जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी टीम को भी बैठा दिया, गठन कर दिया है। इस टीम ने पीड़िता के बताए अनुसार लॉ कॉलेज में क्राइम सीन को रिक्रिएट करके वारदात की कड़ियों को जोड़ा। देखिए, इसमें सिक्योरिटी गार्ड का भी जिक्र कर लेते हैं। सिक्योरिटी गार्ड के ही रूम में इस घटना को अंजाम दिया गया और इस दौरान वो भी वहीं पर मौजूद थे, लेकिन वो छात्रा मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन सुरक्षा गार्ड ने मदद नहीं की, बल्कि लापरवाही देखी गई या कहें कि डराया धमकाया गया, जान से मारने की धमकी दी गई। इस बात का कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन सुरक्षा गार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि ये भी मुख्य आरोपियों में माने गए। अब इस पूरे विवाद में देखा जाए तो घटना दुष्कर्म की है, लेकिन सरकार से इस्तीफे की मांग, राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग यहाँ सिर्फ जनता ही नहीं बल्कि नेताओं के द्वारा भी कही जा रही है। क्या कुछ बयान सामने आया है, सुनिए जरा। सर, जो 25 जून को घटना हुई है कोलकाता में, मैं उसकी कड़ी निंदा करती हूँ। वो एक घोर अपराध हुआ है। अगर उस लड़की ने शादी के लिए मना कर दिया तो क्या उसके साथ गैंगरेप किया जाएगा? उस लड़की ने तमाम उसके पैर छुए, गिड़गिड़ाई, लेकिन इतना गिड़गिड़ाने के बावजूद भी उस लड़के ने कई सारे लोगों के साथ मिलकर गैंगरेप किया। तो मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ। और वहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जी, जब वो एक महिला होकर महिला की सुरक्षा नहीं कर पा रही हैं तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और मैं राष्ट्रपति जी से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि वहाँ की सरकार को बर्खास्त करें और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन अब लगा देना चाहिए। जिस तरह से किसी जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने जो समाज में एक संदेश दिया है कि मानसिकता जिस तरह से पुरुषों की बदलने की जरूरत है, तो वो तभी बदली जाएगी जब उनको कठोर से कठोर सजा मिलेगी और समाज में एक संदेश जाएगा, इस तरह की घटनाओं पर रोक लगेगी। और मैं बस यही निवेदन करना चाहती हूँ कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको सोच समझकर भाषण देना चाहिए, क्योंकि इससे समाज में पॉजिटिव एक संदेश जाता है। और लोग जब हम अपने जनप्रतिनिधि को पसंद करते हैं तो हम उसके हर संदेश को फॉलो करते हैं। तो ऐसे जनप्रतिनिधियों को सोच समझकर एक संदेश देना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। सुना, सीधे तौर पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की जा रही है। अब इस पूरे मुद्दे को देखना होगा कि कहां तक जाता है, क्योंकि सड़कों पर न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं बल्कि लॉ कॉलेज के अन्य स्टूडेंट भी हैं और अन्य आम लोग भी हैं जो इंसाफ की मांग, पीड़िता को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं। अब मनोजीत मिश्रा को क्या फांसी की सजा होगी,
क्या उम्र कैद की सजा होगी? संजय रॉय को तो उम्र कैद की सजा मिल जाती है। माना जाता है कि वो एक सनकी के रूप में भी नजर आए थे। वो जो दुष्कर्म हुआ उससे पहले ही मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थे। तमाम ये हवाले दिए गए, लेकिन मनोजीत मिश्रा को लेकर क्या हवाला दिया जाएगा? अब इस दुष्कर्म मामले के तहत क्या सरकार पर भी मुश्किलें आन पड़ी हैं? क्या लगता है आपको? इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।